कराची की आरजू का केस पूरे मुल्क में ज़ेर बहस है। इस केस के हवाले से सबसे पहले आरजू का अपना बयान सुनते हैं जो उसने रिकॉर्ड करके खुद भेजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा आरजू फातिमा है और मैं सैयद अली अज़हर की बीवी हूँ और अब मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। मेरा क्रिश्चियन कम्युनिटी से कोई वास्ता नहीं है और मैंने अपने दिल से दीन कबूल किया है, अपनी मर्ज़ी से शादी की है और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने मेरे मियाँ के ऊपर झूठा अगवा का केस लगाया है, जबकि मैं अगवा नहीं हुई हूँ और मेरे मम्मा पापा ने मुझे बहुत मारा भी था। तभी मैंने इनको शादी का बोला और प्लीज़, और मैं अपनी मर्ज़ी से मैंने ये शादी की है। अगर मैं अगवा हुई भी होती तो मैं हाई कोर्ट क्यों जाती, वहाँ बयान क्यों करवाती। और प्लीज़, अगर मैं वहाँ गई हूँ तो मैंने बयान दिया है और उन्होंने हमें लेटर दिया है कि अब आप आज़ाद की ज़िंदगी जिए, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने हमारा जीना हराम करके रखा है, हमें आज़ाद की ज़िंदगी नहीं जीने दे रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मुफ्ती साहब से, मौलवी साहब से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, और प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी मदद कीजिए और हमें इंसाफ दिलवाएं। आरजू की वालदा ने भी पुलिस और वकला की मौजूदगी में आरजू से मुलाकात की। इस दौरान माँ बेटी की क्या गुफ्तगू हुई वो भी सुनिए। 9235 अब स्कूल में नहीं पढ़ती थी क्या? अब तो स्कूल में नहीं पढ़ती। नहीं, स्कूल में कलमा नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया जाता था? नहीं, पहले मैं क्रिश्चियन थी, हमें नहीं पढ़ाया। नहीं, क्यों नहीं पढ़ाया जाता? आपकी तो बुके भी है, आपकी तो बुके भी है बेटा, आपकी तो बुके भी है। क्या बोला बुरे ने? कितने बुरे ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला, मैं अपने सर की कसम खाती हूँ, नहीं, कुछ नहीं बोला मुझे। बुरे ने ये बोला होगा ना, मैं आपको पैसे देता हूँ। नहीं, मैं आपको पैसे मैं नहीं पैसे डाला, नहीं लाता हूँ। आप पैसे की लालच में आई हो, आप पैसे की लालच में आई हो ना। जो निंदे करती थी, मामा मुझे पेस्ट्री ला के दो, मामा मुझे गुड़िया ला के दो, फिर क्यों बोलती थी ऐसे आप? नहीं, मैं खाली बच्ची तो मैं मांगती थी। क्यों आप आजा आप उठ जाए, आप बुला दिया, बाकी आप वहाँ एक सी जाके मिलिए, बैठ जाए। जी नाज़रीन, हम आपके सामने लेकर आए हैं अपना प्रोग्राम अक़लीतों का भी है पाकिस्तान। आज इस प्रोग्राम का जो मौजू है वो आरजू केस है। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की सीनियर रहनुमा जैकोलिन ट्रेसलर और इनके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी के बानी असलम सोहतरा साहब हैं और इसी पार्टी के सदर हैं विलियम जवेद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से हमने आपको आरजू का बयान भी सुनाया है, तो हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी सोहतरा साहब, आप ये बताएं कि ये जो आरजू वाला केस हुआ है कराची वाला, इसका थोड़ा मुख्तसर सा हमें बताएं कि ये कैसे वाक़या हुआ और अब तक जो कोर्ट का फ़ैसला है उसके बाद क्या इसके जो है ना सबसीक्वेंस जो सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो आरजू राजा वाला केस है बिल्कुल सिंपल था और इसे मकामी पुलिस ने ख़राब किया है। मैं नहीं जानता कि ये उसने किसके इशारे पर किया है, लेकिन ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि एक कम सन 13 साला बच्ची जो शादी के काबिल नहीं, उसे उसकी शादी होना बहुत बड़ी ज़्यादती है, बड़ी नाइंसाफ़ी है। FIR के मुताबिक पुलिस को चाहिए था कि वो फौरी तौर पर उस बच्ची को रिकवर करती और उसे उसके वालिदैन के हवाले करती, और अगर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी तो उसे दारुल-मान भेजना चाहिए था। हमारे साथ इंटर रिलीजियस पीस काउंसिल की चेयरमैन भी मौजूद हैं जैकोलिन ट्रेसलर। हम इनसे पूछते हैं कि ये जो वाक़या कराची में पेश आया और इससे पहले कुछ अर्सा पहले लाहौर में भी वाक़या पेश आया, तो इसकी तफसीलात हमें थोड़ी सी बताएं कि ये क्यों पेश आया और इसकी बैकग्राउंड क्या है। पहले तो मैं ये जो इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं, इसको भी मैं कंडेम करती हूँ कि ऐसे वाक़यात को इस मद में भी रुकना चाहिए कि बेसिकली पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और हम लोग बेसिकली माइनॉरिटी का लफ्ज़ मैं अपने लिए इस्तेमाल नहीं करती, हम गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान को उतना ही हक समझते हैं जितना मेजॉरिटी मुस्लिम समझते हैं। ये वाक़या कराची में हुआ है, ये पहला वाक़या नहीं है, ये इससे पहले भी बहुत से वाक़े हो चुके हैं और एक सिलसिला चला आ रहा है।
ये बहुत से हिंदू, आपको पता होगा कि हिंदू जो सी फैमिलीज थी उनकी लड़कियों का भी फोर्स कन्वर्जन हो रहा था। ये तो बच्ची 13 साल की है, वो तो बड़ी जो सी शादीशुदा औरतें, कुछ डॉक्टर्स का आपको याद होगा एक वाक़या हुआ था वहाँ पे, 2 लेडी डॉक्टर्स को उन्होंने अगवा करके मुस्लिम किया था। तो ये देखिए, मज़हब, बंदा अपनी ज़ाती मर्ज़ी से ज़ाती फ़ेल, आप जो मर्ज़ी मज़हब करें, किसी को तराज़ नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती है। लेकिन इस किस्म के वाक़े कि 13 साल की बच्ची है, मतलब एडल्ट नहीं है, बच्ची है, उसकी आप पहले तो वो कन्वर्जन करें और उसके बाद उसका दिमाग नहीं है, उसकी सोच नहीं है, उसका जहन नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसको मज़हब चेंज करा रहे हैं, जो वॉट एवर मज़हब है, मुस्लिम से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मुस्लिम, जिस तरीके से भी है, ये गलत बात है। और जहाँ तक आप माज़रत के साथ एक बात करना चाहूँगी कि बेसिकली ये इतने पुराने वाक़े हो रहे हैं कि बहुत सी हिंदू फैमिलीज वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया चली गई थी इस वजह से कि उनको ज़बरदस्ती बच्चियाँ अगवा करके उनको फोर्स कन्वर्जन के बाद उनकी शादियाँ कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि सिंध गवर्नमेंट जौन सी है ना, वो काफ़ी सालों से एक वो सेपरेट स्टेट की शक्ल बनी हुई है। हम लोग कहते हैं कि जी सेंटर से कुछ किया जाए, हर जब इंडिपेंडेंट आपने सब सूबों को इख्तियारात दे दिए थे अमेंडमेंट के बाद, तो ये उनका काम है कि ये वहाँ पर अपने सख्त जो लॉज बने हुए हैं इम्प्लीमेंट करना है। ये भी नहीं कि कोई नया लॉ बनाना है, और ये बच्ची को गवाह करके शादी करना, इसके लिए कौन सा लॉ बनाना है? सिंपल सी बात है, जाके बच्ची को बरामद करें, उसके घर वालों को वापस करें। जैकुलिन साहब, आप ये बताएं कि बच्ची की उम्र कहते हैं 13 साल है और मर्द की उम्र तकरीबन 45 को कह रहा है, कोई 40 कह रहा है, तो ये एज भी डिफरेंस है, तो ये एक जुल्म नहीं, इतना एज का डिफरेंस होना और इस तरह का वाक़या होना, इस वाले से आप हमें बताएं। जुल्म तो देखें, चाहे बंदे की एज 30 ईयर्स हो, 40 ईयर्स हो, लेकिन मैंने सुना है कि इसकी 55 एज है, 45 कह रहे हैं, लेकिन उस बंदे की एज भी 55 ईयर्स है। वो इर्रिस्पेक्टिव कि उसकी एज क्या है, चीज़ गलत है, काम गलत है। आप एक बच्ची अगर 13 साल की है, तो अगर आप समझते हैं कि जी आप 25 साल के बालिग लड़के से भी उसकी शादी करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। चीज़ कंडेम हो रही है, वो बच्ची की उम्र के हिसाब से हो रही है। और 13 साल की बच्ची मजहब चेंज करने की उसको शौर नहीं है, उसको समझ नहीं है, वो कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है? अच्छा विलियम जवेद साहब, आप ये बताएं कि ये वाक़या जो आरजू वाला एक लाहौर में वाक़या हुआ है, इसके बाद यहाँ आपकी कम्युनिटी में इसके हवाले से क्या गम गुस्सा पाया था, वो ज़रा बताएं हमें। सर सूरत हाल ये है कि ये कोई पहले वाक़यात नहीं है, इससे पहले भी बेशुमार वाक़यात हुए हैं। तो कम्युनिटी इस वक्त जो है ना वो सहमी हुई है कि इस तरह के हालात जो बन रहे हैं, ना हुकूमत उनके लिए कोई फेवर में बात करती है और ना ही कोई मजहबी इदारे से हमारे जो हैं वो इस पे कोई पॉइंट आउट करते हैं, ना इसके ऊपर कुछ किया जाता है। अच्छा, इस वाक़या का जो कानूनी पहलू है उसके हवाले से हमें बताएं कि किस तरीके से जो कम्युनिटी, हम सिर्फ आरजू वाला और लाहौर के वाक़या, महविज वाले वाक़यात को नहीं देखते, हम कहते हैं कि ओवरऑल जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है और मुस्लिम कम्युनिटी की भी बहुत सारी बच्चियों के साथ कम उम्री में ऐसे ज़बरदस्ती शादियां की जाती हैं, इसका हल क्या है? सर मैं समझता हूँ कि इसका हल कानून जो भी बन गया है इसमें कुछ चेंजिंग लाने की ज़रूरत है, और ताकि जो हमारी बच्चियां हैं उनमें ये शऊर पैदा हो कि हम अपने घरों से निकल रही हैं तो हमारे ऊपर ना तो किसी का दबाव और ना ही किसी किस्म की मजबूरी हमारे सामने आड़े आए। अच्छा सोहता साहब, ये बताएं कि ये वाक़ये का जो आगाज़ कैसे हुआ, ये कराची के महल्ले, किस महल्ले से और कैसे आगाज़ हुआ इसका? देखें जी, ये बड़ा गंजान एरिया है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया कि बच्ची का वालिद जो है उसका बयान सारी दुनिया सुन रही है कि बेटी मेरी बाहर गई है खेल कूद के लिए या कोई चीज़ लेने के लिए, अभी 6ठी क्लास की वो तलबा है, और उसे जब वो बच्ची वापस नहीं आई तो फ़िक्रमंदी के बाद उन्होंने थाने इतला किया। जब थाने वो गए हैं तो उसके बाद फ़ौरन ही वहाँ वो दूसरा जो आदमी जिसके बारे में वो तसव्वुर भी नहीं करते थे कि ये आदमी उसे ले जा सकता है, उसने जाकर डॉक्यूमेंट कोई पेश कर दिए हैं कि जी मैंने तो उसके साथ निकाह कर लिया और वो जो है इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। ये एक सोची समझी साजिश थी, और मैं समझता हूँ कि अब भी अगर हुकूमत चाहे तो ये मामला घंटों में नहीं, ये तो मिनटों वाला है कि सिर्फ सूबाई गवर्नमेंट ने या पुलिस ने या अदलिया ने एक हुक्म जारी करना है कि 13 साला बच्ची जो है उसका निकाह नहीं हो सकता, उसका मज़हब जो है वो तब्दील नहीं हो सकता, लिहाजा
वो फौरी तौर पर माँ बाप के हवाले की जाए। जी जैकुलिन साहबा, आप हमें ये बताएं कि ये जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, एक ओवरऑल किसी मुसलमान लड़की के साथ भी हो सकते हैं, वह किसी हिंदू लड़की के साथ भी, किसी क्रिश्चियन लड़की के साथ भी, ऐसे वाक़यात का सद्देबाब कैसे किया जा सकता है? देखिए बेसिकली तो सारी बात ये गवर्नमेंट पे आती है कि मतलब हम लोग तो यहाँ इस वक्त आए थे कि ये जो 2 वाक़यात हुए हैं, कराची में हुआ है क्रिश्चियन बच्ची के साथ और ये लाहौर में हुआ है क्रिश्चियन बच्ची के साथ। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मुसलमान बच्ची चाहे क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, ये हर किसी का ये इसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जो बच्ची को फ़र्ज़ करें लाहौर वाली भी, यहाँ वाक़या तो बहुत से हैं लेकिन ये नज़रों में आए हुए हैं कि इन बच्चियों को अगर इन्होंने मज़हब चेंज किया है तो ज़ाहिर बात है कि आप किसी मजहबी लीडर के पास गए होंगे, किसी मजहबी रहनुमा के पास गए होंगे, उन्होंने कैसे जुर्रत की कि 13 साल की बच्ची का कन्वर्जन करके निकाह पढ़ा दें। और हमारे लॉज के मुताबिक भी 18 साल तो वैसे ही बालिग की उम्र है। 18 साल के बाद आप शादी भी कर लेते हैं, आप मज़हब भी चेंज कर लेते हैं, उस वक्त ना शोर शराबा होता है ना कोई मसला पड़ता है। तो सबसे पहले तो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि शादी की जो उम्र 18 साल की हुई है, 18 साल से जो कम में ये काम होता है, कन्वर्जन होती है, निकाह होता है, जो भी वॉट उसकी सज़ाएँ सख्त रखें। जी नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की बातें सुनी, इन्होंने अक़लीतों के हवाले से जो अपने दिल की बातें की। हम चाहते हैं कि इस तरह की दिल की बातें जो हम एज ए पाकिस्तानी सारे आपस में करें, और हम मुस्लिम कम्युनिटी से हों, सिख कम्युनिटी से हों, हिंदू कम्युनिटी से हों या ईसाई कम्युनिटी से हों, हम सब को जो है ना पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बराबर के जो हकूक़ हासिल हैं। तो इस तरह का जहाँ भी वाक़या कोई ऐसा वाक़या होता है जिससे किसी कम्युनिटी के हक़ को छीने जाने का डर या खौफ पैदा होता है या नज़र आता है, उसके लिए हुक्मरानों को और जो बड़े अदारे हैं उनको खुद इसमें इन्वॉल्व होकर इस मसले का हल करना चाहिए, ताकि हमारे मुआशरे का कोई बड़ा जो तबका है वो अपने मुल्क की कवानीन से या अपने मुल्क के हुक्मरानों से नाराज़ ना हो। इन मसाइल का हमें हल तलाश करना चाहिए और वो हल तलाश करके इन मसाइल को हल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। Yunus Mobile, wholesale dealer, all mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायमशुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर। फोन नंबर 924237231448।